नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बाघ गुफा के बारे में, जो कि हमारा कला टीजीटी पीजीटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे एक क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है और हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन आपको दिखाई ही देगा बाघ के बारे में। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि हर पेपर में इसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। बाघ गुफा मोस्ट इंपॉर्टेंट गुफा है। सबसे पहली बात तो यहाँ से हम बात करते हैं समय की, और समय पर चर्चा करते हुए कुल गुफाओं के बारे में, स्थिति के बारे में बात करेंगे। अगर हम समय की बात करते हैं तो इसके मानक समय के निर्धारण से बहुत सारे क्वेश्चन, एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार आपको बोलता भी रहूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां पर आया हुआ है। ठीक, का अक्षर जो प्राचीन लिपि में लिखा गया था और प्राचीन लिपि के लेखन के अनुसार इसका समय जो है 6ठी से 7वीं सदी माना गया है। और ये मानक जो दिया है एमबी गार्डे ने दिया है, एमबी गार्डे ने दिया है। ध्यान रखना, एमबी गार्डे ने दिया है। कुछ मिटाता भी चलूंगा, आपको बताता भी साथ में चलूंगा। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा विंसेंट स्मिथ ने इन गुफाओं का जो समय माना है 626 से 628 ईस्वी माना। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, 626 से 628। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जोगीमारा में बताया था कि मानक समय पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन निर्भर रहते हैं। यही चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पर कि विंसेंट स्मिथ का समय एच टेट जो आपका है, एच टेट में 3 बार पूछा जा चुका है कि बाघ की गुफाओं का मानक समय विंसेंट स्मिथ के अनुसार क्या है। तो एक चीज ध्यान रखना, हमने आपको बता दिया कि 626 से 628। अगर यहां पर 626 से 628 नहीं दिया था तो इससे पहले जो इसमें ऑप्शन दिया होता है वो दिया होता है इस तरीके से 7वीं सदी। कभी कभी आपको ऐसा सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि विंसेंट स्मिथ के अनुसार इन गुफाओं का समय क्या है, तो 7वीं सदी दे देगा। कभी कभी कहेगा विंसेंट स्मिथ के अनुसार इन गुफाओं का समय अजंता की किस गुफा के समकक्ष माना जाता है। ये भी आपको पता है कि गुफा संख्या 1-2 का जो समय अजंता की है, अजंता की गुफा संख्या 1-2 का समय वो भी 626 से 628 तय किया गया। मुख्यतः गुफा संख्या 1 का जो समय है वो 626 से 628 तय किया गया है। इसीलिए विंसेंट स्मिथ के अनुसार इन गुफाओं का जो समय माना जाएगा वो 7वीं सदी या अजंता की गुफा संख्या 1 के समकालीन माना जाएगा। ठीक है, माहिष्मती के राजा, माहिष्मती हमारा साम्राज्य था जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ही पड़ता था। तो वहीं पर माहिष्मती के राजा सुबंधु जो थे, उनका एक ताम्र लेख मिला हुआ जिसके अनुसार इन गुफाओं का समय जो आपका माना गया है वो 416 से 466 ईस्वी माना गया है। 416 से 466 ईस्वी माना गया है। कुछ चीजें बोर्ड पर नहीं लिखी हैं, इसके लिए बाद मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है इस बोर्ड पर समझाने के लिए। ध्यान रखना, सभी विद्वानों के मतानुसार ये जो समय हमारा डिफाइन किया गया है 2016 के पेपर में, बताता चलूंगा बार बार आज लिख करके, ताकि आपको जो चीजें अच्छे से समझ में आती रहें। 2016 के पेपर में आया था कि बाघ की गुफाओं का समय क्या है। हमने भी आपको बताया कि अधिकतर विद्वानों ने इसका जो समय माना है वो 7वीं सदी माना, और 7वीं सदी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा इस समय, अगर इसको हम देखेंगे तो ये माना जाएगा कि लगभग ये गुफाएं सातवाहन काल में निर्मित मानी गई हैं। सर्वाधिक विद्वानों को जब मानना है वो सातवाहन काल में ही मानी जाती हैं। और हमने बताया कि सर्वमान्य मत विंसेंट स्मिथ का चलता भी यहां से है। लेकिन यदि हम सुबंधु के ताम्रपत्र को देख रहे हैं और इसके लेख का अगर समय मान रहे हैं 416 से 466 ईस्वी, तो इसके अनुसार जो है, ऐसे भी क्वेश्चन अभी हम बता देंगे किस रूप में पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखना कि जो है विंसेंट स्मिथ के अनुसार, तो हमने अभी आपको बताया कि जो है 7वीं सदी, जिसके आधार पर इसका समय सातवाहन काल 2016 में पूछा भी गया था। और माहिष्मती के अगर जो है राजा सुबंधु के ताम्रलेख के अनुसार अगर हम मान रहे हैं तो देखेगा कि इसका जो समय निर्धारित हो रहा है वो 416 से 466 के हिसाब से यह समय गुप्त काल चला जाएगा। गुप्त काल, जी हाँ, ध्यान रखना गुप्त काल। लेकिन ये ध्यान रखना, ये बहुत कम विद्वानों का मत है कि ये गुप्त काल में है, क्योंकि हमने बताया कि अधिकतर विद्वान जो है विंसेंट स्मिथ के अनुसार ही इसका समय बताए हैं। विंसेंट स्मिथ के अनुसार ही इसका समय बताए हैं। ये ध्यान रखना, आप अच्छे से समझ लेना इसको कि इसके बारे में जो है कई बार क्वेश्चन आए हुए भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं समय पर। अभी हमने आपको बताया कि विंसेंट स्मिथ का समय एस्टेट में पूछा गया, सातवाहन काल 2016 के पेपर में टीजीटी में पूछा गया है। ये दोनों बातें समय से आपका एक क्वेश्चन बन ही जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में कि ये आपका जो है समय, इसके बारे में हमने बता दिया। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा गुफाओं के अन्य टॉपिक में, जैसे प्रतिलिपियां। ध्यान रखना,
प्रतिलिपियां, अगर हम प्रतिलिपियों की बात करते हैं तो प्रतिलिपियां 1920 में मुकुलचंद डे ने इसकी बनाई थी। 1921 में नंदलाल बोस तथा असित कुमार हलदार, ध्यान रखना 1920 में मुकुलचंद डे, 1921 में नंदलाल बोस तथा असित कुमार हलदार ने इसकी प्रतिलिपियां बनाई थी। इसके अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ कर, हाँ, कलकत्ता कला विद्यालय के जो है ये चित्रकार हैं सुरेंद्र नाथ कर, तथा इसी के साथ बीबी भोसले, ये ग्वालियर के कलाकार हैं बीबी भोसले, इन्होंने भी, ठीक है, सॉरी एबी भोसले ने जो है इसकी प्रतिलिपियां बनाई। इसके अतिरिक्त जो है बीए आपटे, जो मुंबई विद्यालय के कलाकार हैं बीए आपटे, इन्होंने भी इसकी प्रतिलिपियां बनाई हैं। ध्यान रखना जितनी भी प्रतिलिपियां आपकी हैं ये सारी की सारी प्रतिलिपियां अधिकतर ग्वालियर, ठीक है, अधिकतर जो है ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल संग्रहालय की एक बारादरी में, इधर लिखे दे रहे हैं ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल संग्रहालय की एक बारादरी में संग्रहित है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये भी पूछा गया है कि बात की अधिकतर जो है प्रतिलिपियां कहां पर संग्रहित हैं, तो हम कहेंगे ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल संग्रहालय के एक बारादरी में, ग्वालियर दुर्ग में संग्रहित हैं। ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक। इसके बारे में मैंने बताया कि मैं बताता जरूर चलूंगा। 2021 का क्वेश्चन आपका जो है ये जो है इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक। और ये 1921 वाला जो है शायद मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है, शायद 2016 और राजस्थान डिग्री कॉलेज में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक। तो ये प्रतिलिपियों के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया। इसके अतिरिक्त आपको बता दे रहे हैं कि खोज संबंधी तथ्य, जैसा कि आपको पता है कि 1818 में डेंजरफील्ड, ठीक है, डेंजरफील्ड ने जो है इस बाघ की गुफा की खोज की, कई बार पूछा गया है, ठीक। ये टीजीपीजी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी खोज किसने की थी, ध्यान रखना कई बार पूछा गया है, ठीक। और मध्य प्रदेश डिग्री कॉलेज में भी ये पूछा गया था। इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं विधिवत कि जो है इसकी खोज 1818 में लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर, ठीक है, वो जो है डेंजरफील्ड ने की थी, इसकी खोज डेंजरफील्ड ने की थी। और इसका विवरण जो दिया था साहित्य विनायक पत्रिका मुंबई में प्रकाशित कराया था। ध्यान रखना डॉक्टर इम्पे ने इस पर जो है विस्तृत कार्य किया, विस्तृत चर्चा की, और सारे के सारे जो है जानकारी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में प्रकाशित कराई थी। स्थिति के बारे में जैसा कि आपको बताया गया, स्थिति से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, जोगीमारा और बाघ, जोगीमारा में भी मैंने आपको तोड़ तोड़ करके बताया था, बाघ में हम ध्यान रखेंगे, बाघ में भी हम तोड़ तोड़ करके आपको विधिवत बता रहे हैं। स्थिति से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और खासतौर पर राजस्थान डिग्री कॉलेज में जरा सा घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूपी में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन यूपी में अभी तक हमको जो मिला वो सीधा क्वेश्चन मिला हुआ, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन, लेकिन यहां पर सीधा नहीं पूछते। मध्य प्रदेश डिग्री कॉलेज की क्वेश्चन और राजस्थान डिग्री कॉलेज के क्वेश्चनों में थोड़ा सा बड़ा घुमाव फिराव रहता है, तो उनको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। सबसे पहले आपको पता है कि राज्य हमारा जो है बाघ का कौन सा है, तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। अगर हम जिले की बात करते हैं तो ये धार जिले में स्थित हैं, ठीक है, धार जिले में स्थित है। अगर हम फिर से एक बार बता दें कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं ये गुफाएं। और पहाड़ी 2016 के पेपर में ही पूछा गया था पहाड़ी के बारे में, 2016 के पेपर में पहाड़ी के बारे में, कौन सी पहाड़ी पर ये गुफाएं हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर ये गुफाएं पूछा गया था, तो विंध्य पर्वत श्रृंखला, ध्यान रखना विंध्य पर्वत श्रृंखला पर ये गुफाएं स्थित हैं। और अगर नदी की बात कर रहे हैं तो नदी जो है ये बागनी नदी के तट पर ये गुफाएं स्थित हैं। बागनी नदी, ये तो नॉर्मल आपको पता होगा कि बागनी नदी के तट पर है। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें उसने ये ना पूछा कि बाघ की गुफाएं कहां पर स्थित, बल्कि उसने ये पूछा कि बाघ की गुफाएं बागनी नदी के तट पर स्थित हैं तथा ये बागनी नदी किसकी सहायक नदी है। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट चीजें ना पूछ करके उसको घुमाता फिराता रहता है, ठीक। तो वो भी हम समझ ले रहे हैं कि डायरेक्ट स्थिति तो मैंने बता दी कि मध्य प्रदेश राज्य में जिले धार में स्थित है, पहाड़ी विंध्य पर्वत श्रृंखला, नदी बागनी है। लेकिन अब इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं विधिवत कि इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन आता है वो क्या रहता है। तो हमने भी आपको बताया कि उसने पूछा कि नदी बागनी, लेकिन बागनी नदी किसकी सहायक है, तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि ये जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। ध्यान रखना नर्मदा की सहायक नदी है।
ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे पूछता है कि ये सबसे नजदीक कहाँ है, किस क्षेत्र से जो है सबसे नजदीक की गुफाएं हैं, ध्यान रखना, तो ये भी एक पॉइंट बन जाता है। तो ये सबसे नजदीक में जो आपके हैं ये ग्वालियर से सबसे नजदीक में पड़ती हैं गुफाएं, ठीक है, ग्वालियर से सबसे नजदीक में पड़ती हैं गुफाएं। अगर हम बात करते हैं इसके अन्य नामों की, आप पूरा तो आज हम नहीं मिटाएंगे क्योंकि आपको जो है फिर दिक्कत होती है, तो मैं इतने ही पार्ट पर आपको बताता चल रहा हूं। इनके अन्य नाम की, बाघ की गुफाएं, हाँ जी देख लीजिएगा, बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम टीजीटी में 3 से 4 बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश डिग्री कॉलेज में मैं भी पेपर देने गया तभी पूछा गया था, ध्यान रखना वो पेपर। तो उसमें मैं चीजें अभी बात बता दे रहा हूं आपको कि यहां पर बाघ के प्राचीन नामों, सबसे पहले इसका नाम है कलयन, कलयन, जी हाँ, कलयन या कलायन या कलायन, ये तो सभी को नाम पता होगा कि बाघ का प्राचीन नाम कलयन का या कलायन है, ध्यान रखना। लेकिन कलयन या कलायन के अतिरिक्त बाघ का जो नाम और जाना जाता है वो पंच पांडव के नाम से भी जाना जाता है। पंच पांडव, पंच पांडव, ध्यान रखना, इसका प्राचीन नाम पंच पांडव भी है। लेकिन ये भी आपको बताएंगे इसके नामकरण में, गुफाओं के नामकरण में भी इसका नाम आता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जानते हैं कि नहीं वो प्रॉपर किसी गुफा के नामकरण के अकॉर्डिंग नाम दिया गया, नहीं, वो प्रॉपर गुफा के नामकरण के आधार पर तो नाम दिया ही दिया गया है, लेकिन इसका प्राचीन नाम की श्रेणी में ही इसको पंच पांडव कहा जाता था, ठीक है। तो पंच पांडव बाघ को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये जानकारी भी बता दें, पंच पांडव वाली बात न केवल यहां तक सीमित है, बल्कि आपको पता होगा कि प्रागैतिहासिक काल की गुफा है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी का भी प्राचीन नाम अगर हम कहेंगे तो पंचमढ़ी का भी प्राचीन नाम पंच पांडव ही है, ध्यान रखना, पंच पांडव। मध्य प्रदेश एमपी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन था कि पंच पांडव प्रागैतिहासिक काल की कौन सी गुफा के जो है इस नाम से जानी जाती है। तो ध्यान रखना, पंच पांडव के नाम से पंचमढ़ी को भी जाना जाता है और पंच पांडव के नाम से बाघ गुफा को भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसका नाम जो है कलयन या कलायन है, ये भी मैंने आपको विधिवत बता दिया। अब बात करते हैं कुछ इसके बारे में अन्य चीजों के, जो यहाँ पर कुल कितनी गुफाएं हैं, क्या क्या है उस टॉपिक पर ध्यान रखना। ये टीजीटी में कम से कम हमें लग रहा है 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, 11 से पहले भी आप जाएंगे तभी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो बाघ की गुफाओं में अगर हम कहते हैं कि कुल कितनी गुफाएं, ध्यान रखना, बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो बाघ में कुल कितनी, तो बाघ में 9 गुफाएं हैं, ध्यान रखना, कुल 9 गुफाएं हैं। ये टीजीटी में कई बार पूछा गया कि बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं, बाघ में कुल कितनी गुफाएं, टोटल 9 गुफाएं हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी नामकरण की, इसके नामकरण की, इसका नामकरण सेम ही ऐसे आपका जो है एलोरा का नामकरण भी है, इसलिए अक्सर करके आपको कंफ्यूजन कर देगा। तो पहले हम इसके नामकरण की बात करते हैं, फिर एलोरा का नामकरण अभी मैं आपको जब अगला वीडियो देंगे तो आपको नामकरण बता देंगे उसके बारे में भी। जैसे वहां पर भी आपके नाम एलोरा में दिए गए हैं विधिवत, ठीक है। पहली गुफा जो है गुफा संख्या 6 अवलिप्तेश्वर, 10 सुतार झोपड़ी, 11 तीन थाल, 12 तीन थाल जो है, 14 रावण की खाई, 15 दशावतार, ठीक है, 16 कैलाश मंदिर, 19 सप्त मातृकाएं, 21 रामेश्वरम, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपका 22 जो है जो आपका जाता जन्मा जो है जन्मा 27 जो है आपका जाता है 22 नीलकंठ 23 जो आपका जो है कुंभा खड़ा, इस तरीके से आपकी पूरी गुफाएं हैं वहां पर। तो यहाँ पर मैं उसी तरीके से चर्चा कर रहा हूं कि यहाँ पर किन किन गुफाओं का नामकरण इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चित्र से ज्यादा, ये ध्यान रखना, कुल 9 गुफाएं, कुल 9 गुफाएं और चित्र से ज्यादा नामकरण, चित्र से ज्यादा नामकरण। टीजीटी पीजीटी में कई बार नामकरण से और सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है नामकरण में गुफा, सबसे पहली गुफा इसकी है ग्रह गुफा, ग्रह गुफा, जी हाँ ध्यान रखना, पहली गुफा ग्रह गुफा टीजीटी में कई बार पूछी गई। ये भी मैं बताता चल रहा हूं कि कौन कौन सी गुफा सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ग्रह गुफा। उसके बाद आपकी जो है वो दूसरी गुफा है पंच पांडु, पंच पांडु या पंच पांडव, ठीक है। जैसा अभी मैंने लिख करके बताया था कि पंच पांडव, पंच पांडव पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पंच पांडव। तीसरी जो आपकी है हाथी खाना, हाथी खाना, हाथी खाना, ठीक। एस्टेट में पूछा गया था कि बाघ की तीसरे नंबर की गुफा किस नाम से जानी जाती, तो हाथी खाना। और चौथी गुफा हमको तो पता ही अच्छे से है कि चौथी गुफा आपकी जो है वो रंग महल है, रंग महल,
रंग महल है। चौथी गुफा जो हमारी है वो रंग महल है, ठीक है, चौथी गुफा हमारी रंग महल है। और पांचवी हमारी पाठशाला, पांचवी गुफा जो हमारी है पांचवी वो पाठशाला, ठीक, पाठशाला, पांचवी गुफा हमारी पाठशाला है, ध्यान रखना। पांचवी गुफा टीजीटी में पूछी गई है, ये भी ध्यान रखना, पांचवी गुफा पूछी गई टीजीटी में, दूसरी गुफा पूछी गई है और पहली गुफा पूछी गई है। चौथी गुफा के सबसे ज्यादा जो है पूछने के चांसेस इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि केवल और केवल मुख्यतः अगर चित्रण की बात करते हैं तो चौथी गुफा से मिला हुआ है। लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं दे रहा, अभी और इसमें कंफ्यूजन बना देगा। वो क्या बना देगा वो मैं अभी क्लियर कर रहा हूं। पहले एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं सारे नाम की जो है टोटल 9 गुफा है, जिसमें से पहली गुफा ग्रह गुफा, दूसरी पंचपांडु, तीसरी हाथी खाना, चौथी रंग महल और पांचवी पाठशाला है। हाँ, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं जो गुफाएं हैं पूर्णतया अवरुद्ध हैं। अवरुद्ध मतलब उनका अभी द्वार ही नहीं खोला गया, वो गुफाएं हमें लग रही कि गुफाएं, लेकिन उसमें अभी कोई भी, ठीक है, तथ्य या कोई भी खोज का कार्य नहीं किया गया है। तो ध्यान रखना। तो फिलहाल 5 गुफाओं का हमें नामकरण दिखाई देता है। एक क्वेश्चन मैंने अक्सर करके देखा है, क्योंकि यहां पर एक सिंपल पॉइंट ये दिया जाता है कि चौथी गुफा में चित्र प्राप्त होने के कारण रंग महल के नाम से जानी जाती है, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन जब भी बना मैंने देखा है, ये मैंने कई सारे डिग्री कॉलेजों में देखा है, तो क्वेश्चन क्या करता है कि बाघ की किस गुफा में ठीक है चित्र प्राप्त हैं और ऑप्शन देता है, डिपेंड यहां पर नहीं है। ऑप्शन क्या कहता है 3 व 4, फिर कहता है 4 व 2, फिर अगला ऑप्शन कहता है ठीक 4 व 5। तो ये ध्यान रखना, जो इस तरीके से ऑप्शन दे देता है तो ऐसी स्थिति में फिर आपको दिक्कत होगी यार, आप समझ नहीं पाएंगे। तो चौथी गुफा में तो चित्र प्राप्त हुए हैं, लेकिन पांचवी गुफा में भी चित्र हैं, ठीक। इसलिए अगर यहां पर आता है तो आपसे कहता है कि बाघ गुफा में किसमें चित्र प्राप्त हुए, तो चौथी में तो प्राप्त हैं, लेकिन पांचवी गुफा में भी चित्र हमको प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना। इसलिए यहां पर अगर किसी प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन घुमा करके देता है तो हमें चौथी तो लगानी ही लगानी चित्रित है, लेकिन इसके साथ में पांचवी गुफा भी चित्रित हुई है, ऐसा हमें लगाना है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं चतुर्थ गुफा। सबसे पहले हम कहते हैं कि चतुर्थ गुफा की चित्रकारी है क्या, ठीक है। चतुर्थ गुफा की जो चित्रकारी है उसमें क्या क्या चित्रित किया गया है, ठीक। तो यहां पर सबसे पहले हम चित्र लिख लेते हैं गुफा संख्या 4 के, गुफा संख्या 4 के चित्र। सबसे पहला चित्र है वियोग, दूसरा है मंत्रणा, दूसरा हमारा है मंत्रणा, तीसरा जो आपका है देव पुरुषों का आकाश में विचरण। चौथा जो हमारा चित्र है वो है गायिकाएं, पांचवा नृत्यांगनाएं व वादिकाएं, ठीक। इस प्रकार से हमें चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक। पहला मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, वियोग है चित्र, दूसरा हमारा मंत्रणा है, तीसरा जो हमारा चित्र है वो देव पुरुषों का आकाश में विचरण है, चौथा चित्र हमारा है गायिकाएं और पांचवा है नृत्यांगनाएं व वादिकाएं। ये हमारे कुल जो है इतने चित्र प्राप्त हुए। इसमें से सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो विवरण पूछा गया वियोग के बारे में। विवरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है एक स्त्री, 2 स्त्रियां दिखाई गई हैं, जिसमें से एक स्त्री पूर्णतया शोकाकुल व्यवस्थित है, शोकाकुल है। तो इस चित्र का एक अन्य नाम ध्यान रखना, शोकाकुल स्त्री के नाम से भी जाना जाता है, शोकाकुल। इस चित्र का हमने भी एक नाम आपको बताया कि यह जो है शोकाकुल स्त्री के नाम से भी यह चित्र जाना जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हम अच्छे से पढ़ लेंगे कि शोकाकुल स्त्री जो है या शोकाकुल नारी चित्र वियोग को ही कहते हैं। ये पूछा गया, ध्यान रखना, ये भी पूछा गया है, अच्छे से समझ लेंगे हम कि ये भी पूछा गया चित्र है। तो ये चित्र हमारे हो गए, टोटल हमने आपको 5 चित्र भी बताए। अगर हम बात करते हैं इसके टेक्निक की, वाक्य की,
और एक दो क्वेश्चन तो आपके बहुत सिंपल से रहते हैं, ठीक है। जैसे बाघ की चित्रकारी किस गुफा के समकक्ष मानी जाती है, कैसी मानी जाती है, या ऐसे भी कहेगा कि बाघ पर किसका प्रभाव। तो ध्यान रखना, बाघ पर अजंता गुफा का प्रभाव है, बाघ पर अजंता गुफा का प्रभाव है, और बाघ की जो चित्रकारी मानी जाती है वो अजंता के समान ही मानी जाती है। और ये भी ध्यान रखना कि जो है बाघ में टेक्निक कौन सी प्रयोग हुई है या कैसी चित्रकारी की गई है। तो मैंने अभी पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पर मुख्यतः अब यहां से लगा करके, अर्थात अजंता से लगा करके, और आपको कोई भी पूछे, मतलब अजंता, बाघ, बादामी, सिगरिया, सित्तनवासल, उधर आपका जो है मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, कोई भी पूछे, सब जगह हमको आंख मीच करके एक ही चीज लगानी है कि शुरू से लगा करके अंत तक हमारे यहाँ मुख्यतः टेम्परा टेक्निक का ही विकास हुआ है। अंतिम तौर पर केवल कंपनी शैली में जाकर के जल रंग चित्रित किए गए। तो यहाँ पर जो मुख्यतः है वो टेम्परा विधि में चित्रण हुआ है। टेम्परा विधि में ये भी पूछा गया था 2016 के पेपर को ही आप देखिएगा, 2016 के ही पेपर में ये पूछा गया था कि किस विधि में चित्रण हुआ है, तो टेम्परा विधि में चित्रण हुआ है। हाँ, एक चीज और क्वेश्चन में बना देता है कि बाघ की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई, उस चित्रकारी में जो है रंगों में क्या मिलाया गया। ध्यान रखना, प्राकृतिक ग्लू, ठीक है, प्राकृतिक ग्लू, ठीक है, प्राकृतिक जो है ग्लू अर्थात जो है गोंद का मिश्रण किया गया है। गोंद का, क्यों? क्योंकि सारे के सारे रंग जो यहां पर हैं वो खनिज हैं। खनिज मतलब पत्थरों को पीसा गया है, और पत्थरों को पीसने के बाद यहां पर जो है उसमें प्राकृतिक ग्लू या, ठीक है, इस जो है मिला करके उसमें चित्रकारी का कार्य किया गया। तो टेम्परा टेक्निक है, मुख्यतः खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है, और इन रंगों में जो है प्राकृतिक ग्लू का प्रयोग हुआ है, ठीक है, प्राकृतिक ग्लू का प्रयोग हुआ है। टेक्निक मैंने बता दिया आपको कि जो टेम्परा टेक्निक और प्राकृतिक ग्लू, ठीक है, मिला करके खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वीडियो आपका काफी लंबा बन रहा है, तो इसके लिए जो है जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं आपको अजंता के साथ जो है प्रस्तुत होकर के जो है चीजों को बताऊंगा। क्योंकि आप ये बीच में अभी अजंता के बारे में बोला कि अजंता का प्रभाव बाघ पर है, तो फिर आप कहेंगे कि सर जो है अजंता काहे नहीं पढ़ाए हैं। अजंता चूंकि बहुत लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैंने आज उस टॉपिक को नहीं लिया था, क्योंकि अजंता का जो है टॉपिक वो 2 से 3 वीडियो में आपका कवर होगा। मैं बहुत ज्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा लॉन्ग टाइम का, ताकि आप लोगों को जो दिक्कतें हो थोड़ा सा, तो इसलिए जो अजंता का टॉपिक जो है वीडियो 2 से 3 वीडियो में आपको जो है पूरा मिलेगा। नेक्स्ट में जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जो है बाघ की गुफाओं के, और उसके साथ में ही अजंता के नवीन टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।